बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके की क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पे काफ़ी कुछ गलत करते हैं। पशु बलि, जीव जंतुओं की बलि, पक्षियों की बलि और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसमें उनकी अवधारणा यह होती कि हम ये क्रिया करेंगे तो हमें ज़्यादा शक्ति मिलेगी, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये ज़्यादा शक्ति मिलेगी। हद तो ये हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जय श्री महाकाल। तांत्रिक श्राप। बहुत सारे लोग हैं जो देखा देखी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत चीज़ें करते हैं और उससे यह होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाती है जो जीवन भर के लिए उनसे जुड़ जाती है और उसको ना कोई ठीक कर पाता है, ना कोई उसे ठीक कर सकता है। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ ये है तांत्रिक श्राप। यह वो चीज़ है जो थी नहीं, लेकिन इसको बनाया जाता है इंसान के अपने कर्मों के द्वारा। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके की क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पे काफ़ी कुछ गलत करते हैं। पशु बलि, जीव जंतुओं की बलि, पक्षियों की बलि और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसमें उनकी अवधारणा यह होती कि हम ये क्रिया करेंगे तो हमें ज़्यादा शक्ति मिलेगी, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये ज़्यादा शक्ति मिलेगी। हद तो ये हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को हासिल करने के लिए गलत मार्ग का चुनाव करता है। पहले ये सब बहुत होता था। आज से 100-200 साल पहले लोग इन सब चीज़ों के चलते नर बलि तक देते थे। तो आज यही बताने वाला हूँ कि क्या होता है इन सब चीज़ों से। एक हमारे पास केस आया तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ अजीब होता है और बताया कि उनका जो परिवार है वो परिवार इस तरीके से है कि उनके परिवार में असमय ही सबकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि सभी की मौत हो जाती है 40 से 45 साल की उम्र में। अकारण ही अच्छे भला इंसान चला जाता है। बच्चे होते हैं, पहला बच्चा होता है वो भी मर जाता है, यानी स्त्रियां ज़्यादातर उस परिवार में विधवा ही हो जाती हैं। तरह तरह की बीमारियां रहती हैं और भी बहुत कुछ रहता है। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी पुरानी बात है, 5-6 पीढ़ी पहले की बात है कि उनके जो पूर्वज थे तो वो तंत्र मंत्र और ऐसी क्रियाएं करते थे और यहाँ तक करते थे कि उनका जो पैतृक घर था तो उस पैतृक घर में वो नर बलि तक देते थे, बच्चों की बलि देते थे। ऐसा बहुत कुछ किया। जब ये ज़्यादा मात्रा में हुआ तब उसके बाद वो जो गलत कार्य किया उन लोगों ने, तो उससे ये हुआ कि उनके परिवार के लोग अकारण ही मरने लगे। आगे चल के ये स्थिति आई कि उस घर को लोगों को छोड़ना पड़ा जो पैतृक घर था जहाँ ये सब क्रियाएं करी जाती थी। और आज ये आलम है कि वो पैतृक घर तो छूट ही गया है, वहाँ कोई रुक नहीं पाता है। यदि कोई वहाँ पे उस घर में रुकता है जो पैतृक घर है, जहाँ पे बच्चों की बलि दी जाती थी, जहाँ पे लोगों को मारा जाता था और लोग डरते थे उन लोगों से, क्योंकि ये दुष्ट स्वभाव था, इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और फिर उस घर का ये आलम हो गया कि जो भी व्यक्ति वहाँ रहता था वो या तो मर जाता था या फिर उसको 2 से 3 दिन में खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती थी और ये पूरे परिवार से श्राप जुड़ गया, यानी हर परिवार के सदस्य मरने लगे 40 से 45 साल की उम्र में। काफ़ी सारे लोगों को दिखाया, काफ़ी सारे लोगों से पूछा, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाया कि आखिर बात क्या है और कैसे किया जाए। सपनों का भी बताया कि सपनों में ऐसे दिखाई देता है, सपनों में इस तरीके से पित्त दिखाई देते हैं जो किसी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं सब लोग और कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं और गायब हो जाते हैं। जब ये केस हमारे पास आया तो स्कैनिंग के माध्यम से उनके बारे में देखा गया तो पूरी कहानी ये निकल के आई कि उनमें जो नेगेटिव पावर है
नेगेटिव पावर क्या कह सकते हैं कि जो बेचारे दुखी हैं, जिनके साथ गलत हुआ, उनकी आत्माएं भटकती नहीं, वो मुक्ति नहीं पाए और उनके फलस्वरूप वो सारी की सारी चीज़ें उनके परिवार के साथ गलत करने लगी और ये श्राप जुड़ा जुड़ा 7 पीढ़ी तक आ गया। और जितने भी पितृ हैं या जितने भी लोग अकारण उस परिवार में गुजर जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से मुक्ति नहीं पा पाते हैं, यानी वो भी फंस जाते हैं। तो इस तरीके का केस था। जब उन्होंने हमें बोला कि आप कर दीजिए, तो हमने उन्हें मना कर दिया कि हम बता सकते हैं ये मसला है, आपके परिवार से श्राप जुड़ा हुआ है और उस श्राप को मुक्त करना होगा, जिसके लिए सारी जितनी भी वो चीज़ें हैं उन सबको मुक्त करना होगा। जितने लोगों के साथ गलत किया गया, इन तंत्र मंत्र के चलते या अंधविश्वास के चलते ऐसी वारदातें करी गई, तो उसकी वजह से श्राप जुड़ा हुआ है और ये ऐसे ठीक हो भी नहीं सकता है, ना कोई उसको ठीक कर सकता है। और जो भी व्यक्ति करेगा ठीक, वो व्यक्ति स्वार्थी होगा। जब तक वो व्यक्ति स्वार्थी होगा, जब तक उन जो वो आत्माएं हैं जिनके लोगों के साथ गलत हुआ या जिन लोगों को मारा गया, उनकी जो आत्माएं जुड़ी हुई, जब तक उनको मुक्ति नहीं दिला दिया जाता। और जितने भी उस परिवार के पितृ हैं, जो भी पूर्वज हैं, वो भी सब फंसे हुए हैं। तो ये होता है तंत्र मंत्र की दुनिया का वो काला सच जो अंधविश्वास की आड़ में किया जाता है, ये सोच के कि बलि देने से ऐसा होता है, बलि देने से वैसा होता है, हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी, हमें ये कुछ नहीं मिलता है। बल्कि ये और होता है कि वो जो व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है, वो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है और उसके साथ अंततः बुरा ही होता है। जीवन भर उसके साथ बुरा होता है और मरने के बाद भी उसके साथ बुरा होने लगता है और उसकी जो पीढ़ी के बच्चे होते हैं, उन्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना होता है, जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति तंत्र मंत्र की आड़ पे अंधविश्वास फैलाते हैं, इसको अंधविश्वास बोलते हैं। और दूसरी चीज़, दूसरी तरीके से अगर आप देखो तो दूसरी तरीके से इसको बोलते हैं नेगेटिव पावर को एक्टिव करना, नकारात्मक शक्तियों को बुलाना। जितने भी लोग बलि देते हैं, चाहे वो बकरे की बलि हो, चाहे वो मुर्गे की बलि हो, चाहे वो जो भी चीज़ की बलि हो, समझ लें वो लोग कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आफत ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को बलि देने का मतलब होता है उसका जुड़ जाना। अगर आप किसी शक्तियों को भी ऐसी बलि देते हैं, आप किसी को अगर देवता मानते हैं अपना, चाहे फिर वो मसान हो या कोई भी चीज़ हो, और आप उसे ऐसी बलि देते हैं, तो समझ लो कि वो फिर जुड़ जाता है आपसे। और जुड़ने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। और जो भी आपकी पीढ़ी का जो भी उस पीढ़ी का व्यक्ति वो चीज़ नहीं करेगा, वो उसको खा लेगा, यानी उसको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा अपनी जान दे के। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं। इसलिए जितनी भी व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति सोचता है कि उसे ऐसी कुछ पावर चाहिए, उसे कुछ दुनिया से अलग चीज़ें चाहिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें हों उसके पास जिनको वो समझता है कि तांत्रिकों के पास वो चीज़ें होती हैं, तो उस व्यक्ति को चात्विक शक्तियों की उपासना करनी चाहिए। बलि के स्थान पर नींबू को देना चाहिए, भेंट स्वरूप में नारियल को देना चाहिए। किसी भी जीव जंतु की बलि देने से कोई भी सिद्धि हासिल नहीं कर सकता है व्यक्ति। बलि का प्रावधान उन चीज़ों में होता है जो चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को खींचती हैं, जो किसी का बुरे करने के लिए होती हैं, किसी को मारने के लिए होती हैं। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने की चेष्टा करता है, मारने की मनसा रखता है, तो उसके साथ भी वही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसके साथ भी वही होता है कि वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ें ना करे। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उसको रोक दो। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता लेके आएंगी। बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, बकरे की कलीजी का हवन, ठीक है, मांस का भक्षण, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक चीज़ों को प्रवेश करेंगी और व्यक्ति का जो दिमाग है वो चेतन अवस्था से सुषुप्त अवस्था में जाने लगेगा। यानी कि उसका दिमाग उसके नियंत्रण से बाहर होने लगेगा और उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ प्रभाव डाल देंगी और क्या कर रहा है वो उसको कुछ भी याद नहीं रहा करेगा। और फिर वो चीज़ें उसके ऊपर हावी होके उसकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करेंगी, यानी उसके परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, उसके परिवार में काफ़ी कुछ गलत चीज़ें होने लगेंगी।
तो इस तरीके की चीज़ें कोई कर रहा है अगर तो उनको रोक दे, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मंत्र तंत्र विद्या, ये सारी की सारी विद्याएं परोपकार के लिए होती हैं, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए, और ना कि किसी जीव जंतु को या किसी जीवात्मा को कष्ट देने के लिए। क्योंकि यदि आप किसी को मारते हैं, किसी जीवात्मा को कष्ट देते हैं, तो वही कष्ट आपके साथ भी होगा, आपको भी वो कष्ट झेलना पड़ेगा एक न एक दिन। और कोई भी सिद्धि किसी की चीखों के ऊपर नहीं मिलती है, किसी को कष्ट देके कोई भी सिद्धि हासिल नहीं होती है। वो सिर्फ एक मानसिक संकीर्णता है। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, ऐसी चीज़ें करता है, तो वो वारदातें उसके साथ होने लगती हैं। उसका बच्चा मर जाएगा, ठीक है, उसके परिवार के सारे सदस्य मर जाएंगे, उसके परिवार में अकारण मौतें होने लगेंगी, उसकी कोई वजह नहीं होगी। चाहे जितने वैदिक अनुष्ठान करा लेना, वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक वो उन चीज़ों को मुक्त नहीं कर दिया जाता। ये श्राप है तांत्रिक विद्या का। जो तांत्रिक विद्या के नाम पे ऐसी चीज़ें करते हैं, उनके जीवन में ये श्राप जुड़ जाता है, जिसका भुगतान उनके परिवार के सदस्यों को करना होता है, जिसका भुगतान उनकी आगामी पीढ़ी को करना होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली हो, तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बल्कि ऐसी चीज़ों का विरोध करें। यदि आपको पता चल जाता है कि ऐसे कहीं कुछ होता है, तो आप इसकी सूचना जो कानून व्यवस्था है उसे दीजिए। क्योंकि इन चीज़ों पे रोकथाम इसीलिए लगाई गई है क्योंकि इन चीज़ों के नाम पे, तंत्र मंत्र और परालौकिक शक्तियों के नाम पे ऐसी कई सारी गतिविधियां होने लगी थीं, कई सारी चीज़ें होने लगी थीं जो कि अंधविश्वास को जन्म देती हैं। और ये अंधविश्वास इंसान का खुद का तो नुकसान करता ही है, साथ में दूसरे का भी नुकसान कर देता है, और हासिल कुछ नहीं होता है इंसान को। तो यदि किसी चीज़ को जानना है, सीखना है, तो अपने अंदर प्रवेश करें। अपने अंदर जाके हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बाहरी दुनिया से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ही नहीं समझते हैं, तो आप बाहर की दुनिया को कैसे समझेंगे। जब आप अपने घर के सदस्यों को नहीं पहचानते, तो आप बाहर के सदस्यों को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, दैवीय शक्तियों की उपासना करें, ओमकार का जाप करें, ताकि आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो और आप वो ना देखें जो चल रहा है, आप वो देखें जो आपके अंदर है, आपके अंदर के ब्रह्मांड में निहित है। तो ऐसी गतिविधियों को करने से बचें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यदि आप ऐसी भी चीज़ें करते हैं कि बकरा बलि, मुर्गे की बलि या पशुओं की बलि, इससे भी जिस शक्ति का या जिस नकारात्मक शक्ति का आप आवाहन करते हैं, वो उसकी भेंट ले जाती है। और ये क्रम फिर चलता रहता है, क्योंकि एक बार अगर शेर के मुंह खून लग गया तो वो बार बार मांगेगा। यदि हाँ, आपको इतना ही समर्पण है, आपको लगता है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तो अपना हाथ चीरो, अपना रक्त पिलाओ शक्ति को, अपना खुद का रक्त चढ़ाओ। यदि आपको लगता है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, उंगली चीरने में और हाथ चीरने में कैसी तकलीफ होती है जब खून निकलता है, और उसका वेग भी जबरदस्त होगा। इससे मिलेगी, वाकई में सिद्धि मिलेगी। लेकिन सिद्धि को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जो भी व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करता है, तो उस समय ऊर्जा का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वेग के बढ़ने के फलस्वरूप व्यक्ति अर्धविक्षिप्त भी हो सकता है, उसकी मानसिक अवस्था भी बिगड़ सकती है। तो इसके लिए आदमी तैयार रहे। अगर वो कुछ ऐसा करता है, तो इसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा कि जो सही तंत्र मंत्र है या वास्तविक तंत्र मंत्र है, वो क्या चीज़ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल अच्छा नहीं लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसी मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।